गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ विष्णु, राधे राधे। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार नमस्कार। पीके नमस्ते नमस्ते। त्रिधा गुड इवनिंग। निखिल गुड इवनिंग। विनीत गुड इवनिंग। धनराज गुड इवनिंग। सोनम गुड इवनिंग। प्रसन्न गुड इवनिंग। सुमन गुड इवनिंग। चलिए, आपके साथ ही आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे सभी, और हम स्टार्ट करते हैं। तब तक कल की एक्सरसाइज जो हुई थी, जो विद्यार्थी कल नहीं जुड़ पाए थे उनको कल का वो वीडियो मिल ही गया होगा, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कल से आगे। और आज सब्जेक्ट ऑफ कनकर्ड की हमारी दूसरी क्लास है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट ऑफ कनकर्ड तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर 2 भी कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज, तो 2 से भी काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। और इन दोनों एक्सरसाइज में, यानी एक जो कल हमने की थी और एक आज जो हम करेंगे, इन दोनों में मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लगभग अपने 130 मोर देन 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। और 130 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से काफी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो होगी हमारी मॉडल्स की। अगली एक्सरसाइज हम मॉडल्स की लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित डिस्कशन होगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को और इन क्वेश्चंस को देखिए। हम पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखते हैं तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, एंड से आपके 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, एक है ड्रिंकिंग और दूसरा है ड्राइविंग। तो दोनों अलग अलग यूनिट की बात कर रहे हैं या एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो पता लगेगा ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों जब एक साथ मिलते हैं तब ये रिजल्ट हमें मिलता है। हम कह रहे हैं कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स का कारण क्या बनता है? क्या केवल ड्राइविंग करना ही एक्सीडेंट का कारण बनता है कि कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो एक्सीडेंट हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से अगर ये पॉसिबल होगा तो फिर कोई ड्राइविंग करेगा ही नहीं। क्या ड्रिंकिंग करना भी एक्सीडेंट का कारण है? नहीं। लीवर का जो इन्फेक्शन है या लीवर डैमेज होने का कारण तो हो सकता है ड्रिंकिंग, लेकिन एक्सीडेंट का कारण नहीं बन सकता। नहीं, लीवर तो डैमेज हो जाता है जरूरत से ज्यादा अगर कर लेते हैं ड्रिंकिंग तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर हमें पता लगा कि जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तभी जाकर हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब दोनों मिलकर एक कंसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां पर ये सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आर के स्थान पर होगा क्या? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। ठीक है। ठीक है भाई, यहां आर के स्थान पर क्या होगा? इज का यूज होगा। अब ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कॉलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। In this sentence, we can find 2 parts of this sentence connected with along with, that is a preposition. किससे जुड़े हुए हैं? आपके preposition से जुड़े हुए हैं। और एक रूल हमने पढ़ा था, whenever 2 parts or 2 words are connected with any preposition, verb is always used according to former part. Verb is always used according to former part, or former part is the prime minister, that is singular, so verb must be singular. So at the place of have we have to use has. तो have के स्थान पर किसका यूज होगा? has का यूज हम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला देखिए। neither the mouse nor the lion were caught। नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं
वर्ब हमेशा अपने नजदीकी सब्जेक्ट को लेता है, और नजदीकी सब्जेक्ट को जब लेगा तो उस नियम के अनुसार वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, वॉज आएगा। गुड, बहुत बढ़िया। सुमन, प्रसन्न, निखिल, भेनु सबने सही जवाब दिया है। तो चलिए बढ़िया आगे। Many a men were imprisoned without trial in fascist countries। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो many के साथ में आर्टिकल अ लग रहा है। कैसा कंसेप्ट है ये, सिंगुलर। बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो भी कैसा है, सिंगुलर है। और जब दो पार्ट आपके सिंगुलर हैं तो फिर वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। सो एट द प्लेस ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज वॉज। तो वर्ब के स्थान पर किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। इस प्रश्न का तो सभी ने जवाब सही दिया है। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट इन द पार्टी। निखिल, प्रसन्न, सुमन, कविता, सभी का जवाब ठीक है। धनराज बिल्कुल, पीके बिल्कुल, रितिका बिल्कुल सही, वॉज। चलिए तो एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। यहां आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं किससे, एज वेल एज से। और रूल क्या कहता है हमारा, whenever two subjects are connected with as well as, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं verb is always used according to former subject। former subject is राहुल, that is। अच्छा ये बताओ राहुल कैसी नाउन है, इसका जवाब दो। देखें राहुल कैसी नाउन है, बताएं, देखें कैसी नाउन है या कौन सी नाउन है। हाँ ठीक है, फिर इसके अलावा और जवाब कौन कौन सी कैटेगरी में जा सकता है ये, ठीक है, कविता, सुमन, सोनम, ठीक है। ये CONC कलेक्टिव है, ये नहीं मस्कुलिन है। अच्छा प्रॉपर है, पीके ने भी सही बताया है, प्रॉपर है। धनराज सबने नहीं, प्रॉपर तो समझ में आ गया क्योंकि वो तो दिख रहा है कि ये किसी का नाम है। इसके अलावा मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना पूछूंगा आपसे। कंक्रीट है, अच्छा कंक्रीट के अलावा और आपको जैसा कि लग सकता है कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, कौन सी नाउन हो सकती है। राहुल कौन सी नाउन है, ये आपकी नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ वर्ब कैसी लेती है, सही बिल्कुल कविता, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ वर्ब कैसी लेती है, सिंगुलर। सो एट द प्लेस ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज वॉज इन दिस सेंटेंस। यानी यहां दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, और एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब डिसाइड करता है फॉर्मर सब्जेक्ट। फॉर्मर सब्जेक्ट कौन है, राहुल, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा वर्ब लगाते हैं कैसी, सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पर क्या होगा, वॉज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन वॉज अगेंस्ट द प्रपोजल। विनीत, ठीक है, कविता, सुमन, प्रसन्न, निखिल, अरे वाह क्या बात है, धनराज सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। नहीं, प्रिधा, वसिता बिल्कुल, रितिका, आरती बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो यहां पर देखिए रूल क्या कहता है, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं तो वो विद्यार्थी जो इसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ ही आपने डिटर्मिनर यूज कर रखा है, आर्टिकल दी। आर्टिकल है, दिखने में आर्टिकल है लेकिन हम अच्छे प्रकार से जानते हैं आर्टिकल्स आर आल्सो रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स भी किससे संबंधित होते हैं, डिटर्मिनर्स से संबंधित होते हैं। और जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ डिटर्मिनर लग जाए तो सिंगल यूनिट को बताते हैं या मोर देन वन को बताते हैं, तो ऑब्वियसली मोर देन वन को बताएंगे। यानी हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, एक जो प्रिंसिपल है और दूसरा जो वार्डन है, दो की बात हम कर रहे हैं। और दो की बात जब करेंगे तो यहां वॉज के स्थान पर क्या आएगा, वर का यूज होगा। क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए, आइदर राज और हिज फ्रेंड्स वॉज गिल्टी। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे,
आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, राज एंड हिज फ्रेंड्स, और जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए होते हैं, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू लेटर सब्जेक्ट, और वी कैन से दैट वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नियर द वर्ब। यानी जो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो उस वर्ब के नजदीक आता है, या हम कह सकते हैं लेटर। अब लेटर के साथ साथ आपको नजदीक सब्जेक्ट भी बोलना उचित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में तो हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगानी पड़ती है, तब डिसाइड कौन करेगा? तो पहले वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे वॉज के स्थान पर यहां तो लगेगा क्या? वर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नाइदर राज नॉर हिज फ्रेंड नमित वर प्रेजेंट इन द पार्टी। सेम कंसेप्ट, आइदर और नाइदर नॉर का रूल आपको यहां दे रखा है। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, राज एंड हिज फ्रेंड नमित। तो नमित जब अनकाउंटेबल नाउन आ रही है बाद में, तो डेफिनेटली हम आप इसके नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। सो एट द प्लेस ऑफ व वी हैव टू यूज हियर वॉज। तो यहां पर क्या यूज होगा? वॉज यूज होगा। आई थिंक क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? ठीक है, मैं ये आंसर्स मिटा रहा हूं, इसको स्लाइड को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वर्ब कनकड़ का तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अगर एक एक्सरसाइज करवाते ना तो वो भी आप बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लेते। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नमित तक हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, हिज फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर वर प्रेजेंट देयर टू प्रोटेक्ट हिम। क्या होगा इसमें? अच्छा, आप लोगों ने किसका जवाब दिया है? मुझे तो यही नहीं पता, आप आगे आगे भाग रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, अब जो आंसर चल रहे हैं वो इसका मतलब ये इसी के हैं। चलिए, तो यहां एंड से आपके दो वर्ड जुड़े हुए हैं, बेनिफैक्टर एंड फ्रेंड, और डिटर्मिनर अगर देखा जाए तो केवल एक के साथ लगा हुआ है, पहले के साथ में यानी। और हमारा रूल कहता है कि व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, एंड एनी डिटर्मिनर इज बीइंग यूज्ड ओनली विद फॉर्मर वर्ड, और कोई भी डिटर्मिनर जो है वो केवल फॉर्मर वर्ड के साथ यदि लगा हुआ है, इट मींस दीज बोथ वर्ड्स आर रिलेटेड टू सिंगल यूनिट। इसका मतलब ये दोनों शब्द सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिंगल यूनिट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्ब के स्थान पर आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई? वॉज का यूज होगा। क्लियर? अगला देखिए, नमित टुगेदर विद हिज एल्डर ब्रदर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सेम कंसेप्ट है, टुगेदर विद, और टुगेदर विद क्या है? एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन जब आता है तो वर्ब हमेशा फॉर्मर वर्ड के अकॉर्डिंग आती है, एंड फॉर्मर वर्ड इज नमित। और नमित जो कि आपका प्रॉपर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सो एट द प्लेस ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज हियर वॉज। तो वर्ब के स्थान पर किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। क्लियर यहां तक? अगला सेंटेंस देखिए, नीदर ऑफ दीज बुक्स आर करेक्ट। जब भी वाक्य में नीदर आ जाए, ईदर आ जाए, या फिर ईच आ जाए, और उसके तुरंत बाद यदि सब्जेक्ट लगता है, तब तो सब्जेक्ट लगता है सिंगुलर। लेकिन अगर तुरंत बाद सब्जेक्ट न लगकर ओ एफ प्रेपोजिशन लग जाता है, तो हमारे रूल क्या काम करते हैं कि सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल। पहली बात, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन रूल में आपका एक कंसेप्ट और जुड़ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। यहां ये प्रेपोजिशन है, और जब दो वर्ड प्रेपोजिशन से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फॉर्मर पार्ट के अकॉर्डिंग आती है, और फॉर्मर पार्ट क्या है? नीदर, जो कि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। सो एट द प्लेस ऑफ आर वी हैव टू यूज हियर इज। तो आर के स्थान पर क्या यूज होगा? इज यूज होगा। क्लियर? तो इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक सबने आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, तो कोई समस्या तो नहीं बची होगी। फिर भी अगर आपके किसी भी कैंडिडेट के इनमें से किसी भी इवन सिंगल क्वेश्चन में भी अगर समस्या है तो पूछ लो।
आई थिंक होगी तो नहीं, आप लोगों ने जवाब ही ऐसे दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में क्या है? पहला सेंटेंस, आइदर ही और आई इज टू रिप्रेजेंट द स्कूल। आइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, और नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब आएगा तो यहां पर गुड, कविता, धनराज, बेनू, निखिल, शाबाश, विनीत, बहुत बढ़िया। तो यहां लेटर पार्ट कौन है? नजदीक तो आई है, आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आता, क्या आएगा? एम आएगा। गुड प्रसन्न, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, नाइदर यू नॉर ही आर टू गो नाउ। वही नाइदर नॉर से जब दो वर्ड जुड़ते हैं, नजदीकी सब्जेक्ट ले लो, तो ही के अकॉर्डिंग आर नहीं, किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। गुड। अगला देखिए, ईच आर एंड ईच मिनट आर टू बी यूटिलाइज्ड बाय यू। यहां पर हम देखेंगे तो एंड से दो वर्ड जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ ईच लगा हुआ है। और नियमानुसार तो वैसे अगर देखा जाए तो अपने क्या डिस्कस किया था कि अगर दो वर्ड आपके एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के साथ डिटर्मिनर लगा हुआ है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। उस नियम के अनुसार तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन नहीं, ईच एवरी इस रूल के खिलाफ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ईच एवरी जब भी आएंगे किसी भी शब्द के साथ में तो वो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो एट द प्लेस ऑफ प्लूरल वर्ब वी हैव टू यूज हियर सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल के स्थान पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा आपको। क्लियर? अगला देखिए, एवरी यंग एंड एवरी ओल्ड व हैप्पी। सेम कंसेप्ट आ गया। अभी मैंने बताया दोनों के साथ एवरी लग रहा है तो इसीलिए यहां सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वर्ब के स्थान पर क्या होगा? वॉज का यूज होगा। बहुत बढ़िया। वसिता, भेनु, विनीत, निखिल, रितिका, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो बढ़े आगे फिर। अगला देखिए, द पुअर्स आर नेवर रिलायबल। क्या करें? आर की जगह इज नहीं। वसिता, क्या बता रहे हो आप? पुअर वर्ड, जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन की थी उन्हें तो पता है, पुअर वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और इस एडजेक्टिव से पहले जब भी आर्टिकल दी लगता है तो ये अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है, अपने आप में ही प्लूरल होता है। बिल्कुल उन शब्दों की तरह जो हमने पढ़े थे, पीपल, कैटल, पुलिस, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, टीनेंट्री, कैवेलरी। इस तरीके के शब्द हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। जो अपने आप में प्लूरल हैं तो क्या आप कैटल को कैटल्स बना सकते हो? नॉट पॉसिबल। और अगर कैटल को कैटल्स नहीं बना सकते सो माय डियर, पुअर को पुअर्स भी नहीं बनाया जा सकता। तो यहां पुअर ही यूज होगा और हो जाएगा द पुअर आर नेवर रिलायबल। क्लियर? नहीं, बिल्कुल गलत, गलत जवाब है कविता। इज नहीं आएगा, पुअर करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लगता है, ये आपके डिटर्मिनर टॉपिक के दौरान, आर्टिकल टॉपिक के दौरान भी रूल पढ़ाया जाता है। ठीक है? तो अगला सेंटेंस देखिए, मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू विजिट द आर्ट गैलरी। क्या करना पड़ेगा इसमें? धनराज, एक बार सेंटेंस पूरा सही करवाओ। जो भी आंसर है पूरा लिखना है धनराज। देखो, पहली बात, जब भी दो एक समान नाउन किसी प्रेपोजिशन से जोड़ी जाती हैं, हाँ अब ठीक है धनराज, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी कर गए आप। धनराज और अर्चना पता नहीं कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, विनीत कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो, सुमन कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं। इज कहां है? वर है भाई, तो वर का वॉच करना है। चित्त किधर है तुम्हारा? ध्यान किधर है तुम्हारा? है? ऐसे मत करो भाई। जब भी प्रेपोजिशन से दो एक समान नाउन कनेक्ट की जाती हैं तो दोनों ही नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, रूल नंबर फर्स्ट। और जब दोनों ही नाउन सिंगुलर हो गई, अच्छा भटक गया भटके मत धनराज, तेरे तो भटकने के वैसे चांस नहीं है भाई। है? तो
मैन और मैन दोनों ही सिंगुलर जब हो गए हैं तो प्रेपोजिशन से जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो वर्ब डिसाइड फॉर्मर पार्ट करता है, फॉर्मर पार्ट सिंगुलर बनाई दिया हमने, तो वर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वर के स्थान पर वॉज का यूज करेंगे हम। अगला देखिए, शी ऑर्डर्ड एज इफ शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो शी ऑर्डर्ड यहां पर एज इफ आ गया, नहीं जी ये कौन बता रहा है, वॉज कौन से में बता रहे हैं, अच्छा वेन्यू पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, एज इफ आ गया। और एक नियम याद रखो, हमेशा एज इफ वाला सेंटेंस जब भी आता है तो एक रूल बनता है कि वहां सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, हमेशा आप वर का प्रयोग करोगे। वॉज तो कभी जिंदगी में आता ही नहीं है वैसे भी है, वॉज तो आता ही नहीं है, कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड है इफ, तो यहां पर वर का यूज होगा, ये ध्यान रखना। बोलते हैं ना हम, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी हूं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मजे आ जाए फिर तो प्रधानमंत्री बन जाए जब तो। चलो अगला देखो, मोर देन वन गर्ल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। मोर देन का रूल क्या कहता है कि मोर देन जब भी सेंटेंस में मिले, कल भी ये रूल बताया था मैंने आपको, मोर देन के बाद जैसा सब्जेक्ट आता है ना वर्ब वैसी ही आती है, बस इतना सा याद रखना है आपको। हाँ बिल्कुल सही, वर्षिता, धनराज, त्रिधा, निखिल, बिल्कुल सबका जवाब सही है ये तो। चलो फिर मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना गलत दुख जाएगा फालतू में मेरा ही। तो मोर देन के बाद में जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है वन गर्ल, तो वर्ब के स्थान पर क्या होगा, वॉज का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। मोर देन का याद रखना, मोर देन के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब। अगर यहां होता मोर देन 5 गर्ल्स, मोर देन 5 गर्ल्स होता तो फिर यहां वर्ब एप्रोप्रिएट होता, लेकिन फिलहाल नहीं है क्योंकि यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला देखिए, वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू फाइंड द हाउस। इसमें थोड़ा सा मैंने अलग हटकर इसे सेंटेंस को बनाया है, तो यहां पर देखिए हैड अ लॉट ऑफ, और अ लॉट ऑफ जब भी होगा तो उस कंडीशन में, नहीं विनीत, प्रसन्न कौन से क्वेश्चन की देख रहे हो, हाँ निखिल, भेनु, कविता, विनीत, हाँ बिल्कुल सही है, इनका सही जवाब है, निखिल का और इनका सबका सही जवाब है भाई। अ लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डिफिकल्टीज होगा भाई। प्रसन्न क्या गलती हो रही है, डिफिकल्टीज होगा, धनराज नहीं होगा, हैव, फिर भटक रहा है तू, हेड है इधर, तो हेड से तो होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, हेड के होने से तो फर्क ही नहीं पड़ता वैसे भी। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हेड तो सब जगह एक समान ही रहता है, सिंगुलर प्लूरल का तो कोई लोचा ही नहीं है, हेज थोड़ी है ये। अभी तो मुझे नहीं लगता कि अपनी क्लास जो खत्म हुई है उस क्लास के बाद में ज्यादा दिन गुजरे हैं, इतनी जल्दी नजर बढ़ वो हो गई क्या कमजोर, तेरी चश्मे लग गए क्या धनराज, कहीं तुझे हैज दिख रहा हो ये, तो इसलिए तेने कर दिया सर हैज की जगह हैव कर दें। अरे भाई नजर वगैरह का ध्यान रखो। अगला देखिए सेंटेंस, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टेक्स्ट डिफॉल्टर्स वर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। देखो कल मैंने एक तरीका बताया था ना आप लोगों को कि एक सब्जेक्ट ढूंढना है। इट्स ओके कोई बात नहीं धनराज, तुझे तो पता है अब तुम्हारी टांग खिंचाई करने में, वैसे फिर अब हम इसी चीज में खुश रहते हैं और तो क्या खुश रहेंगे। देखो यहां पर अगर देखें सेंटेंस की बात करें तो द टेक्स्ट डिफॉल्टर्स जुड़ा हुआ है किसके साथ, नेम्स के साथ, किसकी हेल्प से, अब प्रेपोजिशन की हेल्प से, तो एक्चुअल सब्जेक्ट किसे माना जाएगा, नेम्स को माना जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर हम नेम्स को सब्जेक्ट मानते हैं उससे पहले एक बार और देख लेते हैं, ये भी जुड़ गया है इस OF की हेल्प से, किसके साथ, लिस्ट के साथ। वेरी गुड निखिल, शाबाश, निखिल ने बिल्कुल लिखकर भी बता दिया है कि इसका सब्जेक्ट द लिस्ट होगा। तो प्रेपोजिशन से पहले, फिर प्रेपोजिशन से पहले, और ये तब तक आपको ये ढूंढना है जब तक कि आपको एक्चुअल सब्जेक्ट प्राप्त नहीं हो जाता। तो एक्चुअल सब्जेक्ट हमें मिल गया प्रेपोजिशन से पहले द लिस्ट, दैट इज सिंगुलर, so verb must be singular, so at the place of verb we have to use here was।
किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। क्लियर? अगला सेंटेंस देखिए, नीदर नाइदर द प्रिंसिपल, सॉरी ये ओ एफ नहीं है, इसको आप मत मानिए यहां। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या होगा? गुड गुड, अरे शाबाश, क्या बात है। मैं तो सेंटेंस पढ़ रहा तब तक आपने पूरी लिस्ट बना दी सही आंसर्स की, है ना? गुड। अब जिनके जिनके मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कमेंट, उनके मैं बता देता हूँ। गुड, धनराज, पीयूष, वसिता, पीयूष ठीक है, पीके ठीक है, आरती, अर्चना, प्रसन्न, बिल्कुल सही। देखो यहां पर नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, और नाइदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और वर्ब के पास में कौन आ रहा है? स्टूडेंट्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली प्लूरल है, क्योंकि जब भी नाउन के साथ एस लगता है, हम यानी अपनी तरफ से लगाते हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल के साथ वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब लेकिन अपने साथ एस नहीं ले सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। तो टेक्स के स्थान पर क्या होगा? टेक का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? टेक का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? सभी क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, है ना, जिन्होंने भी इन्हें अटेम्प्ट किया है? गुड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड देखिए, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर वैली आर शॉट डेड। क्या होगा? अरे गुड, बहुत बढ़िया, धनराज, विनीत, निखिल, शाबाश, वसिता, बिल्कुल सही जवाब। वन ऑफ के बाद सब्जेक्ट हमेशा कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, तो टेररिस्ट हो गया। वर्ब हमेशा वन ऑफ के केस में कैसी आती है? चूंकि ये प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है, इसलिए फॉर्मर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और फॉर्मर सब्जेक्ट कौन है? वन। और वन है तो सिंगुलर, और सिंगुलर है तो आर के स्थान पर क्या होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। वैसे भी आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आ ही गया होगा, यहां भी एक प्रेपोजिशन है, यहां भी एक प्रेपोजिशन है, इससे पहले वाला सब्जेक्ट और उससे पहले वाला सब्जेक्ट माना जाएगा, तो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। कविता, विनीत, बेनू, नंबर बांध रखे हैं आप लोगों ने आपस में, ऐसे है ना कि एक क्वेश्चन का जवाब आधे स्टूडेंट्स ऐसे देंगे, फिर ऐसे देंगे। ठीक है, विनीत, निखिल, ठीक है, त्रिधा, विनीत, द इंट्रोडक्शन इज सब्जेक्ट, शाबाश विनीत, क्या बात है, सुपर। देखिए हम यहां से चलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, ये आपके एक प्रेपोजिशन इन से जुड़ा हुआ है, किसके साथ? द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ। और ये फिर से जुड़ गया है ऑफ की सहायता से, किसके साथ? इंट्रोडक्शन के साथ। तो प्रेपोजिशन से पहले, फिर प्रेपोजिशन से पहले जो आ रहा है वो है हमारा क्या? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन क्या है? आपका सिंगुलर कंसेप्ट है, और इसीलिए अट्रैक्ट के स्थान पर हमें अट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सिंगुलर कंसेप्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही रहती है। क्लियर? बढ़िए आगे। नेक्स्ट देखिए, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। तो वही कंसेप्ट है, देखिए आप, द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेपोजिशन से जुड़ गया, किसके साथ? द डिसीजन टेकन, और ये फिर से जुड़ गया ओ एफ की सहायता से, किसके साथ? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गया? गुड निखिल, शाबाश। तो यहां पर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जब कॉन्सिक्वेंसेज प्लूरल है, सो माय डियर वर्ब मस्ट बी प्लूरल। सो एट द प्लेस ऑफ वाज वी हैव टू यूज हियर वर्ब। तो वाज के स्थान पर किसका यूज होगा? वर्ब का यूज होगा। शाबाश आरती, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस देखिए, बोथ ऑफ देम हेल्प वन अनदर इन द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, बोथ ऑफ देम हेल्प वन अनदर, क्या होगा? वन अनदर इन द टाइम ऑफ नीड। हाँ, किस किसने जवाब दिया है मैं देखता हूं, देखें।
निखिल हेल्प्स, धनराज हेल्प्स, त्रिधा हेल्प्स। शाबाश, आपका जवाब गलत होता है। क्यों? क्योंकि बोथ शब्द जो है ये आपके OF से जुड़ रहा है और बोथ अपने आप में ही दो को रिप्रेजेंट करता है, प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां प्लूरल वर्ब आएगी, यानी सेंटेंस सही है, नो एरर आएगा, नो एरर होगा इसमें। जल्दीबाजी कर गए, बहुत जल्दी हो रही है। हाँ शाबाश, नहीं बस, हाँ वसीदा हेल्प ही होगा ये तो, यानी हेल्प है ना, तो हेल्प ही रहेगा, क्योंकि बोथ तो अपने आप में प्लूरल को ही रिप्रेजेंट करता है और प्लूरल वर्ब ही आएगी वहां पर। अगला सेंटेंस देखो, जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोचा करो, अपनी सोच क्या होती है जनरली, अपनी सोच ऐसी होती है कि अरे नहीं एग्जामिनर ने बेचारे ने इतनी मेहनत की है? तो इतनी मेहनत अगर की है, हाँ फूल कर गुप्पा हो गए हैं, सही बात है निखिल, बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एग्जामिनर ने इतनी मेहनत की है क्वेश्चन देने में, तो एरर तो देगा ही देगा, ऐसा थोड़ी है मेहनत भी करे और फिर मतलब एरर भी नहीं निकले उसमें, तो इसीलिए एरर ढूंढना तो जरूरी है, चाहे हो चाहे नहीं हो, एरर ढूंढनी है हमें। तो नो एरर भले ही दे रखा है लास्ट में, उसको नहीं सिलेक्ट करना, वो बेचारा इतनी देर से देख रहा था तुम्हारी तरफ कि भैया मुझे भी सिलेक्ट करो, दीदी मुझे भी सिलेक्ट करो, है, और तुम सिलेक्ट ही नहीं कर रहे भैया दीदी उसको कोई भी। चलो अगला सेंटेंस देखिए, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। हाँ इसमें तो आप सही कर दोगे, खैर अब तो बिल्कुल सही है। तो इसमें वही कंसेप्ट हो गया, इंक्लूडिंग फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, ये OF के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ? OF की हेल्प से, द होल ब्लॉक, और होल ब्लॉक जो क्या है, सिंगुलर कंसेप्ट है, और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगी, तो वर्ब के स्थान पर क्या होगा, वॉज का यूज होगा, किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट, तो यहां पर फीचर आ गया, प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है, इसलिए यहां वर्ब सिंगुलर होगी, प्रेपोजिशन वाला रूल अप्लाई किया गया है। देखो अगले एक रूल को और हम कंप्लीट कर लेते हैं, आगे जो कोई भी शब्द यूज किया गया है वो सभी शब्द कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यही प्रॉब्लम है, और यहां आर की जगह इज हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल अलोंग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। अलोंग विद क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो वर्ब डिसाइड कौन करता है, फॉर्मर पार्ट, और फॉर्मर पार्ट कौन है, प्रिंसिपल, सो वी हैव टू यूज हैज एट द प्लेस ऑफ हैव। सबका जवाब सही आता है इन तुम्हारा, तो वैसे कभी कभी थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हो कभी कभी। नेक्स्ट देखिए, वैसे निखिल पेपर देके आए थे, उसमें लगा कुछ कि क्लास नोट्स वगैरह से और इनसे कुछ आया है, पेपर कुछ दिया था तुम लोगों ने, तो फिर उससे कुछ फायदा मिला, क्लास में जो कुछ डिस्कस किया था उससे? त्रिदा त्रिदा ने बहुत लेट जवाब दिया, सोच विचार करके। चलो बहुत फायदा लगा, बहुत फायदा मिला, चलो फिर तो ठीक है, क्योंकि देखा था मैंने पेपर। अच्छा निखिल ने नहीं दिया, चलो ठीक है, पीके कह रहे हैं कि मिला था, एक्चुअली उसमें केवल अगर पैसेज के, अगर वैसे भी पैसेज के 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए एसएसटी वाले पोर्शन में, एसएसटी वाले पेपर में अगर 2 क्वेश्चन को छोड़ भी दिया जाए, तो बाकी तो क्वेश्चन एज इट इज क्लास नोट से ही थे। तो ऐसा ही आप बिल्कुल कह रहे थे ना, कह रही थी त्रिधा, कह रही थी कि सर या तो पेपर देने के बाद में कॉन्फिडेंस में आएंगे, या फिर मतलब कॉन्फिडेंस कम होगा या फिर ज्यादा होगा, तो देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, मैंने कहा था आपसे, बस कॉन्फिडेंस रखो एक बार, आपके रखने से ही होगा, है ना। अगला सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टेल मी दैट ही हैज फेल्ड ऑन इंग्लिश।
तो यहां पर वन ऑफ का यूज हुआ, सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा ही होगा, तो फिर क्या करें हम, सिंगुलर वर्ब कर दीजिए, टेल के स्थान पर क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे, सिंगुलर वर्ब बना देंगे एस लगाकर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, किशोर इज द ओनली वन ऑफ द टीचर्स हु आर रिसीविंग एन अवार्ड ऑफ मेरिट दिस ईयर। देखिए कौन कौन बताएगा इसको, किशोर इज द ओनली वन ऑफ द टीचर्स हु आर रिसीविंग एन अवार्ड ऑफ मेरिट दिस ईयर। निखिल, अर्चना, ठीक है। चलो दो का जवाब तो आया। मैं बता देता हूं यहां कि देखो वन ऑफ जब भी आता है तो अपने पास सब्जेक्ट कैसा लेता है, प्लूरल लेता है, लेकिन यहां लग रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। वैसे अगर देखा जाए तो यस मोहित, हाँ मोहित बताएं। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस रूल को, देखो एक बार। यहां जब भी आपके वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट कैसा, वन ऑफ जब आता है तो सब्जेक्ट कैसा आता है, प्लूरल आता है। और इसके बाद में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में नियम के, वैसे सिंपल एक रूल समझना। अभी मैं आपको यहां पर एक अलग स्लाइड पर बता देता हूं। देखो अगर मान लो आपको आ जाता है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट डेफिनेटली कैसा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यदि आ जाता है क्या, आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये कंफर्म है। लेकिन रूल अलग हो जाता है कि अगर मान लो ओनली आ जाए और ओनली के बाद में वन ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट तो अभी भी प्लूरल रहेगा, है ना। और अब अगर आरपी यानी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो माय डियर अब आने वाली वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार नहीं आएगी। हाँ अर्चना वेरी गुड, ओनली पहले बता दिया, बल्कि उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी जो इस ओनली से भी पहले आ रहा है। किससे पहले आ रहा है, ओनली से पहले। और दूसरी बात, इस ओनली की वजह से रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी आप सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग कर सकते हो, दैट का प्रयोग कर सकते हो, और किसी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा भी नहीं। अगर ओनली आ रहा है पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन माय डियर हमेशा दैट ही आता है, ये भी एक समझने वाली बात है। तो अगर देखते हैं इसको, यहां देखिए, तो यहां पर देखो ओनली आ गया, ओनली के बाद में वन ऑफ आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। तो पहली गलती, हु के स्थान पर करेंगे हम क्या, दैट। ये मैं मेरी तरफ से करके बता रहा हूं, आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है, ये सब्जेक्ट व कनकर्ड का मैटर नहीं है फिलहाल, ये मैंने अपनी तरफ से करके बता रहा हूं, क्योंकि आप में से कई कैंडिडेट जो हैं वो बाद में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ भी रहेंगे यानी मेंस एग्जाम के दौरान, तो उनके लिए ये फायदा पहुंचाने वाला एक कंसेप्ट है। अब लेकिन हमारा रूल कहता है कि ओनली जब आ जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, बल्कि उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जो ओनली से पहले आ रहा है। और ओनली से पहले कौन आ रहा है, किशोर, जो कि अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन है। सो माय डियर आर के स्थान पर क्या होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, ये सेंटेंस है आपका, पहला सेंटेंस देखिए क्या होगा, देखें बताओ, देखें आप लोग अब मुझे इसी सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से और आपके लिए मतलब ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए, इसके लिए मैंने सेम सेंटेंस दे दिया आपको आगे। दिख नहीं रहा क्यों, सबके चश्मे लग गए क्या भाई, हाँ चलिए ठीक है, आपके सब्जेक्ट ऑफ कनकर्ड के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है। यहां देखो ओनली आ रहा है, वन ऑफ आ गया, द मैन प्लूरल आ गया, तो पहला रूल तो हु के स्थान पर लगेगा क्या, दैट। और जब ओनली आ जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आती, बल्कि उस सब्जेक्ट के अनुसार आती है जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है।
और सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे? ही से। सब हाँ बिल्कुल, अर्चना, धनराज, बिल्कुल सही जवाब दिया। कविता, बिल्कुल। तो यहां अब आर के स्थान पर क्या होगा? इज होगा। ठीक है, तो ये दो करेक्शन में, जैसे कि धनराज है, धनराज इंग्लिश से ही रिलेटेड है, तो इसलिए इनको हेल्प मिलेगी आगे। तो ये ध्यान रखना, एक कंसेप्ट है कि ओनली के केस में रिलेटिव प्रोनाउन केवल क्या लगता है? दैट ही लगता है। अगला देखिए, समीता इज वन ऑफ द गर्ल हु आर ब्यूटीफुल। यहां पर अकेला वन ऑफ है, यहां पर फिर सब्जेक्ट क्या है? हाँ बिल्कुल प्रसन्न, बहुत बढ़िया प्रसन्न, बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो। निखिल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कविता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाबाश। वन ऑफ जब आता है तो सब्जेक्ट प्लूरल आता है, तो यहां द गर्ल होने की बजाय गर्ल्स होगा, और जैसे ही गर्ल्स होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब तो अपने आप ही सही हो जाएगी। प्रसन्न, थोड़ा इतना जल्दी भी मत करो। आप लोगों को, जल्दी करने वालों को, जल्दी जवाब देने वालों को मैं बिल्कुल नोबेल प्राइज नहीं दे रहा हूं। इवन नोबेल प्राइज तो बहुत दूर की बात है, मैं आप लोगों को चाय भी नहीं पिला रहा हूं, जबकि मैं पी रहा हूं इस टाइम पर। ठीक है, चाय अगर किसी को पीनी है तो पी सकता है। कल कह रहे थे ना, बेनोरे कह रहे सर चाय पी लो, अब ये मैंने पी रहा हूं भाई। ठीक है, नहीं कॉफी नहीं है धनराज, कॉफी तुझे पता है मैं पीता ही नहीं हूं, कॉफी तो तुझे पता है पीता ही नहीं हूं मैं। चलिए बढ़े अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस देखिए, आर मिल इज द ओनली वन ऑफ द मिल विच हैज सोन अ प्रॉफिट दिस ईयर। क्या होगा इसमें? देखो देखें, निखिल, कविता, बिल्कुल ठीक है। यहां पर वन ऑफ आ रहा है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो पहली बात तो मिल्स होगा, ओनली होने की वजह से विच के स्थान पर दैट भी होगा, बाद में हैज तो बिल्कुल सही है क्योंकि सिंगुलर होगी स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, गुड विनीत, बहुत बढ़िया। मिल्स भी होगा और दैट भी होगा, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है सभी को? एक एक शब्द पर ध्यान देना है। ये हालांकि देखो एग्जाम में ना आप लोगों को, अब मैं ये भी नहीं कह सकता, वैसे नियम के अनुसार अगर आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं कई। मैं एक बार आपको यही चीज बता दूं कि ये मैंने आपको सेंटेंस में ऐसा क्यों दिया है, जबकि खुद मैंने आपको क्लासरूम टीचिंग के दौरान ये कहा था कि एक सेंटेंस में एक ही करेक्शन कर सकते हैं हम, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, वो बात मुझे भी पता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपसे प्रश्न किस टाइप का पूछा जा रहा है। अगर आपसे इसी टाइप का सिर्फ प्रश्न पूछा जा रहा है और डिवाइड करवाया जा रहा है, तो उसमें सिर्फ एक ही करेक्शन आपको करना है। और करेक्शन भी क्यों करना है? आइडेंटिफाई करना है आपको, तो कि यहां इस पार्ट में गलती है, उस पार्ट के अकॉर्डिंग आप ए बी सी डी जो भी होगा उसे आप कंप्लीट करके आएंगे। लेकिन माय डियर, हो सकता है कि आपको ऐसे न देकर और वो प्रश्न का तरीका ही कुछ और दे दे, कि इस तरीके का एक गलत वाक्य दे देगा और फिर उसमें इंस्ट्रक्शन में लिख देगा विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें तो वो कितने ही करेक्शन करके और सेंटेंस को सही करके दे सकता है ना, 4 सेंटेंस देगा 4 तरीके से करेक्शन करके, तो आपको एक एक करेक्शन की तरफ ध्यान देना है और एक एक करेक्शन को कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हिज वाइफ एंड मदर वर स्टैंडिंग बिसाइड हिम। यहां पर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, और लेकिन देखो बड़ी समस्या है। वर्षिता, थोड़ा सा तसल्ली रखो, इतना जल्दीबाजी मत करो। कविता भी बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, रेनू नहीं, बिल्कुल नहीं, पीयूष, कविता, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार देखते हैं, लाओ। यहां हमने रूल पढ़ा था कि जब भी दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़ते हैं और डिटर्मिनर केवल पहले के साथ होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, तो एट द प्लेस ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज वॉज। तो यहां तो वॉज यूज करनी चाहिए थी,
लेकिन वॉज यूज नहीं कर सकते हम। क्यों यूज नहीं कर सकते? कारण है, वहां मैंने आपको एक रूल भी लिखवाया था कि जब दोनों सब्जेक्ट इतने एक दूसरे से अलग हों, इतने अलग हों कि उन्हें देखते ही पता लग जाए कि नहीं सिंगल पर्सन इन दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता, तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी वाइफ और मदर एक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये दो अलग अलग यूनिट हैं, और दो अलग अलग यूनिट जब होंगी तो इसका मतलब वर अपनी जगह पर सही है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी, नो एरर होगा। वैसे भेनू ने जो आंसर बताया था उसकी चर्चा अगर हम करें थोड़ा सा, तो भेनू ने जो आंसर बताया है, भेनू आपका आंसर डिटरमिनर के अंडर में तो हो सकता है, इसके अंडर में नहीं होगा। सब्जेक्ट ऑफ कनकर्ड के अंडर में आपके द्वारा बताया गया जवाब जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, जबकि डिटरमिनर के अंडर में वो जवाब एप्रोप्रिएट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग व्यक्तियों को बताना हो, दो अलग अलग नाउन को बताना हो, तो दोनों के साथ ही हमें लगाना पड़ता है क्या? डिटरमिनर लगाना पड़ता है। क्लियर है? तो अगला सेंटेंस देखिए, हिज अंकल एंड गार्डियन। अब देखो आप, हिज अंकल एंड गार्डियन। अब एक तो जरूरी बात आप लोग अच्छे प्रकार से समझो, मैं इसीलिए पहली क्लास से वो बात अलग है, आप लोग में से ज्यादा, वैसे नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं पर ज्यादातर विद्यार्थियों की क्या होती है, एक ही समस्या होती है कि बस लिखवा दो आप तो सर, रूल्स लिखवा दो, नोट्स दे दो, हम बस पढ़ लेंगे अपने आप। अरे तो भाई पढ़ लेंगे तो फिर इतना आप लोगों को, फिर तो पढ़ लेंगे तो फिर हमसे भी कहने की क्या जरूरत है? मार्केट में बुक्स एक से बढ़ के एक अवेलेबल है, थोड़ा सा घूमो फिर और बुक्स ले लो। एक एक शब्द में बोलने की तरफ आपको ध्यान, मैं जो बोलता हूं उसकी तरफ ध्यान देना है। जैसे कि आप में से ज्यादातर कैंडिडेट का प्रोनाउंसिएशन का अगर मैं कंसेप्ट बताऊं, तो प्रोनाउंसिएशन के कंसेप्ट में जैसे मैंने आपको, काफी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बोलना सही शुरू कर दिया है। जैसे अब वो टीचर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बल्कि टीचर्स बोलते हैं। टीचर के बाद में जब प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं तो से की साउंड नया आकर किसकी आती है? जे की साउंड आती है। जैसा आप इस प्रकार से सीख गए वैसे ही मैं अब यहां बोल रहा हूं क्या? गार्डियन, जबकि ज्यादातर हमारे यहां पर इसको क्या बोला जाता है? गार्जियन बोला जाता है, जबकि गार्जियन नहीं होता है। जे की साउंड नहीं आती, यहां डे की साउंड आती है, और डे की साउंड के अकॉर्डिंग ही आपको इसका फोनेटिक ध्यान रखना। एग्जाम में आप लोगों से इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जनरली, फोनेटिक वाला प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा जिससे कि आपको ये लगे कि ये तो एक ही है, और एक होने पर आप लोग उसे, मतलब जैसा हम बोलते आए उसी के अकॉर्डिंग हो जाए, सही आप उसी हिसाब से कर दें सेंटेंस को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर सेंटेंस देखिए, गार्डियन आया है तो अंकल एंड गार्डियन, तो अंकल गार्डियन का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हाँ, कैन बी सेम पर्सन, वेरी गुड विनीत। अंकल एंड गार्डियन कैन बी सेम पर्सन। एक सिंगल पर्सन गार्डियन वो होता है जिसके अंडर में रहकर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जीवन यापन जब कर रहे हैं तो दोनों सिंगल यूनिट है, और इसीलिए गुड पीयूष, ठीक है पीके बिल्कुल, तो इसीलिए हम यहां सिंगल यूनिट जब बता रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनर केवल पहले के साथ में है। सो माय डियर, हैव के स्थान पर क्या होगा? हैज का यूज होगा। किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। अगला सेंटेंस देखिए, नथिंग बट स्टूडेंट्स आर देयर। सेंटेंस सही है कि गलत है बताओ? क्या होगा इसमें करेक्शन? करेक्शन होगा या नो एरर होगा बताओ? अच्छा, प्रसन्न कह रहा है इज होगा, सुमन, वेनु, कविता, अरे रुको तो सही तो दादा, पीयूष नो एरर, अर्चना इज, वंशिता इज, ठीक है इज, ठीक है, धनराज इज, अरे क्या बात है, शाबाश। पीयूष, फिर इसका मतलब आपको पीयूष समझने की जरूरत, थोड़ा सा एक बार आप रूल भूल गए या तो क्लास का एक रूल हमने डिस्कस किया था कि जब भी, देखो क्या बताया था मैंने कि बट जो होता है ना वो दो तरीके से काम करता है। एक तो ये प्रेपोजिशन का काम भी करता है और दूसरा एक कंजंक्शन का काम भी करता है। एंड आई थिंक अब याद आ जाएगा आपको फटाफट कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करता है, और जब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का काम करता है तो आइडेंटिफाई कैसे करें? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी
दो सब्जेक्ट हो, यानी दोनों तरफ सब्जेक्ट हो इस बट के, तब तो काम करता है कंजंक्शन का। लेकिन अगर इस बट के एक तरफ तो हो सेंटेंस और एक तरफ हो सिंगल वर्ड, एक तरफ तो सेंटेंस और एक तरफ सिंगल वर्ड यदि होता है तो ये प्रेपोजिशन का काम करता है। और इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो बट के एक तरफ तो पूरा सेंटेंस है लेकिन एक तरफ सिंगल वर्ड है, ठीक है। और जब एक तरफ सिंगल वर्ड है तो ये किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। और प्रेपोजिशन का जब हमें पता लगी गया है कि इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड बट इज बीइंग यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन, तो रूल फटाफट अप्लाई कर दो। हाँ पीयूष, वेरी गुड, अब समझ में आया। तो प्रेपोजिशन जब हो जाएगा तो इसका मतलब प्रेपोजिशन तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट से वर्ब को डिसाइड करवाता है। पहले वाला कौन है? नथिंग। और नथिंग के अकॉर्डिंग आर नहीं, क्या आएगा? इज आएगा। पीयूष क्लियर? ओके गुड गुड। अगला सेंटेंस देखो, नीदर ऑफ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो नीदर ऑफ आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, तो आर के स्थान पर क्या होगा? इज होगा। शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस देखिए, आर पीजेंट्री इज वेरी पुअर। आर पीजेंट्री इज वेरी पुअर कौन सी कैटेगरी से है? उस कैटेगरी से है जो हमेशा प्लूरल वर्ड हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, लाइक पीपल, इन्फेंट्री, टीनेंट्री, पीजेंट्री। तो वहीं से लिया है हमने पीजेंट्री। और पीजेंट्री जब आ गया है तो इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, कभी तो कलेक्टिव नाउन नहीं है भाई, ये पीजेंट्री कलेक्टिव नाउन नहीं है, एक कॉमन नाउन है। ये किसानों से संबंधित है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, आपके काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन में ही है, लेकिन ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही रिप्रेजेंट करती है पीपल के समान, और इसीलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। आप इसको कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते। पीपल कलेक्टिव नाउन है क्या? अगर पीपल कलेक्टिव नाउन है तो ये भी कलेक्टिव नाउन मान लेंगे। और अगर पीपल कलेक्टिव नाउन है तो फिर पीपल का ग्रुप तो मैंने सुना है क्राउड कहलाता है, तो फिर क्राउड कौन सी नाउन बनी? कलेक्टिव की और कलेक्टिव तो नहीं बना सकते ना हम, तो एक कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये सिंपल आपकी कॉमन नाउन है पीजेंट्री। क्लियर? बढ़िए आगे, माई स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। शाबाश धनराज, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब सही। अरे प्रसन्न क्या कर रहा है भाई? प्रसन्न क्या लिख रहे हो? किसके लिए लिख रहे हो? इज। इज तो ऐसा कुछ आया ही नहीं ना यहाँ पर अभी। देखो बाकी आपके साथी सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सभी के सभी। नहीं पीयूष, फिर गलती कर रहे हो पीयूष आप। स्पेक्टिकल कौन सी कैटेगरी से है? वो नाउन जो दो हिस्सों से मिलकर बनती है, इसलिए हमेशा प्लूरल में रहती है। किसमें रहती है? प्लूरल में। तो ये तो स्पेक्टिकल्स ही होगा होने को, तो स्पेक्टिकल तो कर ही नहीं सकते है ना। हाँ क्या प्रसन्न क्या बोल रहे हो? सॉरी सिट, बैठ जाऊं मैं? तो मैं बैठ जाऊंगा तो फिर ये सॉल्व कौन करवाएगा? यही तो सर लिखना चाह रहा है और सिट लिख रहा है तू अरे भाई कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करो रे भाई। क्यों कह रहा है सॉरी सिट है कि सॉरी गलती हो गई अब बैठ जाओ तुम? बहुत करवा दिए प्रश्न है ऐसे क्या प्रश्न चलिए, तो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स जो हैं पीयूष ध्यान देना, तो स्पेक्टिकल्स जो हैं वो तो सही है दो हिस्सों से, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं, ट्राउजर्स हैं, आपकी सीजर्स हैं, तो सीजर्स वगैरह हो या ट्राउजर्स हो या स्पेक्टिकल्स हो, बाइनोकुलर्स हो, है बर्मुडाज हो, निकल्स हो, या फिर आपके पायजामाज हो, ये सभी के सभी प्लूरल में रहते हैं। और प्लूरल में होने की वजह से यहाँ पर वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो इज के स्थान पर आर का यूज होगा। किसका यूज होगा? हाँ अब याद आ गया, चलो कोई नहीं। रूल जो आपने पढ़ लिए हैं वो आपके दिमाग में कहीं एक छुपे हुए कोने में तो नहीं चले गए, इसी के लिए तो एक्सरसाइज करवाइए अब ये। इसी के लिए तो कहा आपसे कि मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा एग्जाम से पहले, तो जो किसी दिमाग के कोने में किसी कोने में जाके रूल छुप गए, याद तो तुमको सब है, बस वो याद करवाना है, वापस से लाना है, रिकॉल करवाना है। नॉलेज तो है लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन तक पहुंचना है ना अपन को एग्जाम के लिए, से एप्लीकेशन होना चाहिए, तो अब एप्लीकेशन कर लोगे आप। तो बढ़े अगले सेंटेंस पर, देखो द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज असेंबल्ड हियर।
गुड। जेंट्री आ गया, वो पीजेंट्री जैसा है, और प्रेपोजिशन से पहले वाला जो कंसेप्ट होता है वो ही वर्ब डिसाइड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जेंट्री प्लूरल है, सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। हैज के स्थान पर क्या होगा? हैव होगा। क्या होगा? हैव होगा। गुड, जिन्होंने भी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। अब इसको करना है तुमको सही, देखें कैसे करोगे आप। द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। अब पे ऑफ का यूज नहीं होगा, बेवजह पे ऑफ का यूज थोड़ी करेंगे हम। यहां पर मैंने कहा था पेयर वर्ड का यूज केवल तब होता है जब कोई संख्यावाची शब्द आ रहा हो, और यहां कोई संख्यावाची शब्द नहीं है। आर्टिकल दी इज नॉट अ न्यूमरल वर्ड। गुड पीयूष, शाबाश। पीयूष ने बताया है, धनराज ने भी बताया है, सीजर्स करना पड़ेगा। यहां जगह थोड़ी कम है, मैं इधर लिख देता हूं इसका आंसर। तो एक तो सीजर्स कर दिया हमने, चलो कर दिया सीजर्स मैंने। फिर सीजर्स जब कर दिया है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो फिर सीजर्स आर, तो सीजर्स आर कर देंगे इसे हम, ठीक है। अरे वाह बेनू, अरे भाई बेनू, अरे भाई ऐसा मत करो, है कटकटा जाए कोई यहाँ पे। तेने तो सीजर्स बना के भेज दी, देख तो। अर्चना देख लो भाई इसको, बेनू को समझाओ इसको। अगला सेंटेंस, सॉरी, अमेजोन के साथ में आर्टिकल दी भी लगाना है आपको, क्योंकि ये एक फॉरेस्ट का नाम है, और फॉरेस्ट के नाम के साथ क्या लगता है? आर्टिकल दी। तो हम यहां लिखेंगे द अमेजोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसेस 30% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन। क्या होगा? शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी का जवाब बिल्कुल सही। वन ऑफ आ गया, और वन ऑफ की वजह से फॉरेस्ट के स्थान पर क्या होगा? फॉरेस्ट्स होगा, क्योंकि वन ऑफ अपने बाद सब्जेक्ट कैसा लेता है? प्लूरल लेता है। बेनू फॉरेस्ट के साथ में जंगल की फोटो बनाकर भी भेज देती भाई, थोड़ा समझ में और आ जाता बेटर। हाँ पीयूष, शाबाश। नहीं नहीं, ये भी क्रिएटिविटी है, नहीं नहीं क्यों पीयूष, बिल्कुल सही, ठीक है। बढ़े आगे, अगला सेट देखिए। फिजिक्स आर टॉट इवन इन स्कूल्स टुडे। फिजिक्स आर टॉट इवन इन स्कूल्स टुडे। क्या होगा? हाँ शाबाश, क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम होने की वजह से यहां सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एट द प्लेस ऑफ आर वी हैव टू यूज इज। तो आर के स्थान पर क्या होगा? इज का यूज होगा। गुड, हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स, ये सभी जो हैं। अगला देखिए, हिज मैथमेटिक्स इज वीक। लेकिन अब हाँ धनराज, शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब भी अकेला आता तब तो वहां सिर्फ गणना की बात कर लेता, लेकिन हिज लग गया यानी कोई एक्स्ट्रा शब्द लग जाता है तो ये अपना रूप बदल लेता है, वहां रूल्स की बात करने लगता है। और उस कंडीशन में आपको हमेशा वर्ब लगानी होगी, कैसी? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। क्लियर है? इसका मतलब रूल आपका। अगला है मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस, हाँ गुड। मैथमेटिक्स यहां अकेला वर्ड है, ऊपर तो इसके साथ आ रहा था इसलिए प्लूरल लगा दी। यहां अकेला शब्द है तो रिक्वायर नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर फॉर्म आएगी, क्या? रिक्वायर्स हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स इज द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज। क्या होगा? पॉलिटिक्स इज द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज। हाँ मारो तुक्के, तुक्के मारने में तो जा क्या रहा है, या मार्क्स थोड़ी ना कट रहे हैं। नहीं नहीं, अरे भाई, अरे निखिल, इतने बढ़िया जवाब देते हुए गलती कर रहा है तू। इज लग गई ना वर्ब तो, और आउटकम वर्ब थोड़ी है। इससे पहले तो आर्टिकल दी लग रहा है, तो ये तो नाउन है, ये तो नाउन है। और नाउन जब है तो इसका मतलब
ये तो प्लूरल बनेगा ही, क्यों, इससे तो लेना देना ही नहीं है ना हमें आउटकम से। तो फिर कॉज ऑफ सोशल चेंज, तो यहां पर आप नहीं विनीत, जरूरी नहीं है, तो द कॉज ऑफ सोशल चेंज जो है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नो एरर होगा इसमें, ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। आप बेवजह वही गलती कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन दिया है तो गलती तो होगी होगी। हाँ वर्षिता धनराज बिल्कुल सही, नो एरर होगा इसमें, है कि कुछ आया हूं तो लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा, ऐसे नहीं, नो एरर होगा इसमें, कोई गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है। मोस्ट मेंस पॉलिटिक्स सिट्स मच टू लूजली अबाउट देम, क्या होगा, यहां पर देखना जरा, पॉलिटिक्स वर्ड अकेला आ रहा है या किसी के साथ जुड़ रहा है, तो आपको पता लगेगा सब जुड़ रहा है। किसके साथ जुड़ रहा है, मेंस के साथ जुड़ रहा है, और मेंस के साथ जुड़ रहा है तो बिल्कुल पीयूष, अर्चना, भेनु, कविता बिल्कुल सही जवाब है, वसिता बिल्कुल सही जवाब। तो सिट्स नहीं होगा, यहां क्या होगा, सिट होगा, क्या होगा, सिट होगा। धनराज सिट्स तो ऑलरेडी दे रखा है, सिट करना है ना, हाँ ओके ओके। तो क्या करेंगे हम, सिट करेंगे जब भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाए। अगला देखो देखे क्या है, द सिक्स आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर इन हॉस्पिटल्स, क्या होगा, बेनू ठीक है, धनराज शाबाश, पीयूष ठीक है, अर्चना बिल्कुल ठीक, देख रहा हूं मैं जवाब सभी के, अर्चना ठीक है, अर्चना के बाद और कोई जवाब नहीं देगा इतने स्टूडेंट्स में से, दो भाई जवाब दो कि नहीं सर, आप जब ऐसे बोलने लग जाते हो ना तो फिर हमें शक होने लगता है, और बिल्कुल शक होना जरूरी है, क्योंकि यहां गलत है मतलब, बिल्कुल सही बहनों, गलत है मतलब इसीलिए गलत है क्योंकि सिक्स जो है ये पुअर जैसा वर्ड है। हाँ निखिल बिल्कुल सही जवाब, सिक का मतलब होता है कमजोर, सिक का मतलब होता है बीमार, कमजोर, तो यहां पर पुअर और रिच की तरह ही है ये वर्ड, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने की वजह से, हाँ पीयूष, एडजेक्टिव होने की वजह से ये प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, जैसे पुअर का पुअर्स नहीं किया था, तो इसीलिए यहां सिक्स के स्थान पर केवल क्या होगा, सिक होगा, क्या होगा, सिक होगा, क्लियर। तो सिक का प्रयोग करेंगे यहां, और जब सिक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी लग जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है, तो वर्ब तो प्लूरल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्लियर कॉन्सेप्ट। नहीं वर्षिता मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी इज बोल रहे हैं आप, सिक होगा यहां पर, सिक्स के स्थान पर, सिक्स के स्थान पर क्या होगा, सिक होगा, क्योंकि ये सिक वर्ड जो है, सिक का मतलब होता है बीमार, कमजोर, और सिक वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसके प्लस में पहले आर्टिकल दी लग जाता है तो ये प्लूरल का काम करने लगता है, आपके पुअर वर्ड और इनकी तरह। क्या डाउट है, डाउट बोलो, क्या डाउट है, फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या मतलब, इसमें क्या बताओ, क्या डाउट है भाई, पॉलिटिक्स इज द आउटकम रादर देन द कॉज ऑफ सोशल चेंज, यहां पर पॉलिटिक्स जो है बिना किसी एक्स्ट्रा वर्ड के यूज किया जा रहा है, इसका पहचानने का सबसे बेटर तरीका यह होता है कि जब भी पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, नहीं नहीं पॉलिटिकल क्वालिटीज की बात हो रखी है, ये हमें सोचना ही नहीं है, पॉलिटिकल क्वालिटीज की बात तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कि उसके साथ कोई वर्ड एक्स्ट्रा ना जोड़ दिया जाए, और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स होती पॉलिटिकल रिव्यूज है, पॉलिटिकल क्वालिटीज को ही तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, वरना पॉलिटिक्स क्या रह जाएगा, फिर पॉलिटिक्स में आएगा तो पॉलिटिकल क्वालिटीज ही होंगी ना, लेकिन यहां पॉलिटिकल क्वालिटीज का मतलब पॉलिटिकल इश्यूज,
अब पॉलिटिकल क्वालिटीज तो आप कैसे बोल दोगे, आपने जैसे लिखा है पॉलिटिकल क्वालिटीज की बात हो रही है, तो पॉलिटिकल क्वालिटीज की बात, क्वालिटी किसकी होती है, खुद अपने आप में क्वालिटी होती है, किसी पर्सन से या किसी नाउन से संबंधित होती है, तब होती है वो। आप मुझे बताएंगे ब्यूटी का अपने आप में कोई अस्तित्व है क्या, ब्यूटी का, ऑनेस्टी का, ब्रेवरी का अपने आप में कोई अस्तित्व है क्या, जब तक वो किसी से रिलेट नहीं हो जाती तब तक क्वालिटीज की तो बात होगी ही नहीं ना। और इसीलिए जैसे कि पॉलिटिक्स यहां आपके मेंस के साथ में जोड़ दिया, इट मींस इन दिस सेंटेंस दिस वर्ड पॉलिटिक्स इज बीइंग यूज्ड एज द पॉलिटिकल क्वालिटीज ऑफ दीज मैन, यानी इन लोगों के, इन आदमियों की, इन जो मैन है ये, इनकी पॉलिटिकल क्वालिटीज की बात इसमें कर रहे हैं। यहां इसको हमने जब किसी से रिलेट ही नहीं किया है तो पॉलिटिकल क्वालिटीज तो कैसे हो जाएंगी ये? तो पॉलिटिकल क्वालिटीज सिर्फ इसमें पता लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट के साथ जब तक कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जुड़ जाता तब तक वो अपना रूप परिवर्तन नहीं करता और दूसरे अर्थ में यूज नहीं किया जाता। रूल्स की बात करो या क्वालिटीज की बात करो, किसी की भी बात करो। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। गुड, हाँ बिल्कुल पीयूष, निखिल बिल्कुल सही है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है तो हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज का यूज होगा। अर्चना, प्रसन्न बिल्कुल सही, धनराज, ऋतिका, भेनु बिल्कुल सही जवाब। तो यहां क्या हो जाएगा, हैज का यूज होगा। अगला देखो, कैटरीना यूजेस, ओ बहुत बढ़िया सेंटेंस आ गया। देख लो भाई, अपनी अपनी पसंद के अनुसार देख लेना, चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए तुम्हारे पे, वहीं पर बैठे बैठे हुए। देखो एक बहुत बढ़िया नाम आ गया है, कैटरीना यूजेस अ प्रीमियम क्वालिटी शैम्पू दैट इज व्हाई हर हेयर्स आर सो सॉफ्ट। नहीं नहीं, दैट्स नहीं बोलेंगे निखिल, दैट्स क्यों बोलेंगे, वो तो अपने स्पीकिंग में बोलते हैं अपन तो ऐसे, दैट्स व्हाई, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो तो ऐसे लिखते हैं अपन ऐसे, लेकिन वो दैट्स ऐसे होता है, यानी इस दैट में दैट और इज दोनों जुड़े हुए हैं। कविता कह रही है थ्रेड्स ऑफ हेयर्स, नहीं बिल्कुल गलत। पीयूष ने कहा है हेयर्स इज, जब हेयर्स ही हो जाएगा तो इज क्यों होगा। रूल जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण हेयर यानी ओवरऑल हेयर की बात, संपूर्ण बालों की बात की जाए तो उस कंडीशन में, हाँ भेनु बिल्कुल सही जवाब, तो उस कंडीशन में हेयर्स नहीं होता, ये हेयर सिंगुलर फॉर्म में यानी अनकाउंटेबल फॉर्म में रखा जाता है। और जब अनकाउंटेबल में रहेगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, तो हेयर इज होगा। पीके बिल्कुल सही, धनराज बिल्कुल सही, प्रसन्न बिल्कुल, हाँ पीयूष अब सही है, विनीत, विनीत ने हेयर भी सही बताया है, लेकिन हेयर के हिसाब से इज भी करना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। भाई आप जो बताते हैं जरूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा अगर कोई शब्द आता है तो इसका मतलब है कहीं पे भी लगाना है। सभी शब्द जो है ना, कोई भी शब्द ठाला नहीं बैठा है कि बस वो ये कह रहा है आपसे कि मुझे लगा दो कहीं पर भी सेंटेंस में। तो थ्रेड्स तो आप तब लगाओगे ना जब आपको कोई न्यूमरल वर्ड मिलेगा। न्यूमरल वर्ड जब तक नहीं मिलता तब तक थ्रेड्स लगाने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्यों लगाएंगे थ्रेड्स हम। जब तक कुछ आ जाए 5, 10, 15, सम, मेनी, अ लॉट ऑफ, कुछ ऐसे शब्द आएंगे तभी जाकर थ्रेड्स लगता है, नहीं लगता थ्रेड्स। बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम सीजर्स वगैरह और इनके साथ पेयर वर्ड वगैरह यूज नहीं करते, उस समय भी बताया था मैंने उस सेंटेंस में भी, तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, द पुलिस हैव फाउंड अ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन द कार। क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, यहां पर पुलिस आ रहा है, पुलिस तो प्लूरल होता ही है, प्लूरल वर्ब लेगा ही लेगा। यहां पर फाउंड अ स्ट्रैंड्स, अब यहां पर आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल आने का मतलब है न्यूमरल वर्ड आ गया,
और न्यूमरल वर्ड आने से स्ट्रैंड लगाया है हमने, लेकिन जब सिंगुलर आर्टिकल आ ही आ रहा है तो स्ट्रैंड्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, स्ट्रैंड होगा। गुड, अब ठीक है, प्रशांत पीयूष बिल्कुल सही, क्या होगा, स्ट्रैंड होगा। क्लियर। अगला वाक्य देखिए, आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यहां पर न्यूज जो है वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जो दिखने में कैसा दिखता है, प्लूरल जैसा दिखता है, एस लगा होने की वजह से, लेकिन वास्तव में ये कैसी नाउन होती है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब लगती है कैसी, सिंगुलर। तो आर की जगह पर होगा क्या, इज का यूज होगा। इसका यूज होगा, इज का यूज होगा। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। धनराज धनराज धनराज, थोड़ा सा आराम से, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यहां पर मैनी का यूज हो रहा है और मैनी अपने बाद प्लूरल वर्ड लेता है, इसलिए मैनी काइंड्स ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैनी, हाँ अब ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ। और मैनी काइंड्स ऑफ होते ही सेंटेंस अपने आप सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है, और प्रेपोजिशन से जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में वर्ब हमेशा फॉर्मर पार्ट के अनुसार आते हैं, फॉर्मर पार्ट इज काइंड्स, दैट इज प्लूरल, सो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब अपने आप ही सही हो जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट स्लाइड, अगला देखिए, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड। क्या होगा, मोर देन वन वर्कमैन वॉज किल्ड। शाबाश निखिल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोर देन आ रहा है, मोर देन के बाद वन आ गया, आगे आने वाली वर्ब भी सिंगुलर है, तो फिर यहां पर ये प्लूरल कैसे हो सकता है, तो यहां हो जाएगा वर्क मैन, MAN करना पड़ेगा। शाबाश, मेनू, अर्चना, कविता, पीयूष बिल्कुल सही। वर्कमैन, धनराज शाबाश, वर्कमैन कर देंगे। चलिए पढ़िए आगे, There is no rooms in this compartment. There is no rooms in this compartment. ठीक है विनीत, अर्चना, ठीक है धनराज, बिल्कुल। इज के अकॉर्डिंग यहां पर आप सिंगुलर वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हो जाएगा देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। और वैसे भी रूम यहां पर जो हम एक स्थान की बात कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिसे प्लूरल में यूज करना पॉसिबल नहीं है। ये रूम वो नहीं है जो हमारे कमरे की बात कर रहे हैं हम, और कमरे की भी बात करते तो दिस कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट है तो उसमें हम रूम्स नहीं बोलेंगे, रूम बोलेंगे यहां पर। अगला सेंटेंस, द यंग मैन हैव नो मैनर्स। शाबाश, गुड, अब तो फिर भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मैन सिंगुलर है तो हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। अगला देखिए, There are beautiful furniture in the room. क्या होगा, There are beautiful furniture in the room. ठीक है, रेनू, कविता, पीयूष, निखिल, शाबाश, बिल्कुल। क्योंकि अब देखो आर के अकॉर्डिंग यहां हमने जैसे सब्जेक्ट में परिवर्तन किया, तो फर्नीचर को फर्नीचर्स तो हम बना नहीं सकते, वरना फर्नीचर्स कर देते। अगर कोई और नाउन होती जो प्लूरल बनने लायक होती तो हम प्लूरल बना देते, फर्नीचर्स कर देते, लेकिन फर्नीचर तो चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब में ही परिवर्तन करना पड़ेगा, और हमें करना पड़ेगा इज। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर डाइंग अप, thus threatening the livelihood of millions.
ये थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो आपके अलग तरीके का सेंटेंस है, जो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं। थोड़ा सेंटेंस टाइपिस्ट ने अलग तरीके का आपको डाल दिया, एरर दूसरी जगह मैंने डालकर दी थी लेकिन उसने वो मेंशन नहीं की, या तो ऑटो करेक्ट के हिसाब से उसने कर दिया होगा। यहां पर देखिए सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, तो सम ऑफ के बाद डेफिनेटली सब्जेक्ट तो प्लूरल ही आएगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। तो इसमें इस हिसाब से तो कोई एरर है नहीं। लेकिन यहां पर देखते हैं तो वर्ड जो है ये भी नाउन है, और इसके बाद आ रहा है लार्जेस्ट वाटर बॉडीज, ये भी नाउन है। हाँ निखिल, विनीत, मेनू, बिल्कुल सही, फिर भी आप लोगों ने जवाब दिया है, वेरी गुड। तो यहां पर दो नाउन एक साथ नहीं आती, और दो नाउन जब एक साथ लेनी है तो आप अपोस्ट्रोफी कॉमा एस का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए हो जाएगा सम ऑफ द वर्ड्स लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर ड्राइंग अप, यहां पर वर्ड्स हो जाएगा। गुड विनीत, निखिल, शाबाश। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कार सीन इन इंडिया वाज अ Sapolet, a French car named after its inventor। क्या होगा? शाबाश। किसका प्रयोग हो गया? वन ऑफ का। मुझे जहां तक लगता है कि वन ऑफ वाला रूल तो अगर एग्जाम में आ भी गया ना, तो आप लोग सभी के सभी इसको बिल्कुल सही करके आओगे। वन ऑफ में तो कभी अब चांस ही नहीं है आप लोगों के गलत होने के। तो यहां पर वन ऑफ के बाद चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, तो कार के स्थान पर क्या होगा? कार्स का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसे? कार्स या कार्स? जय की साउंड आएगी, ध्यान रखना। पीयूष, धनराज, शाबाश। जय की साउंड आएगी, कार्स बोलेंगे इसे, अगर कभी एग्जाम में आ जाए। जय, बिल्कुल पीयूष, जय की साउंड आएगी, और जय के हिसाब से। और वैसे भी अच्छा एक बात बताओ तो, चलो इसी बात पे, इसमें जय की साउंड तो आ रही है, इसका सिंबल क्या बनेगा, फोनेटिक क्या बनेगा इसका, ये भी बताओ जरा देखें। फोनेटिक क्या बनेगा इस कार्स को अगर मैं लिख दूं और इसमें पूछ लूं कि लास्ट में जो इसके साउंड आ रही है उस साउंड का सिंबल क्या होगा, ये बताओ आप, क्या सिंबल बनाएंगे आप? कोई बताएगा कौन सा सिंबल बनेगा इसके लिए? तो भाई याद रखो, कविता, पीयूष, बिल्कुल गलत। विनीत, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ए टू जे आता है तो ये सिंबल बनता है, और के टू जेड में से अगर जे की साउंड आती है तो उसका सिंबल ये बनता है। भूल गए क्या? हाँ धनराज, प्रसन्न, बिल्कुल। हितेश ने ज्वाइन आज लेट क्यों किया है भाई? पता नहीं था क्या? चलिए, तो याद हो गया ये कंसेप्ट। ए टू जे होगा तो वो सिंबल है, के टू जेड होगा तो आपका ये सिंबल होगा, और यहां जे की साउंड जो दे रहा है वो एस दे रहा है, जो कि आपके, हाँ कोई नहीं, आप लेट हो गए, इसको वीडियो को अभी आपको अब मिल जाएगा शाम तक, थोड़ा सा 2-1 घंटे बाद में, तो आप इसको देख लेना है ना। इसमें जो एक्सरसाइज करवाई थी, एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो चुकी है पूरी, बस ये लास्ट ही सीट चल रही है अपनी, ठीक है। तो आप लेकिन इसके एक्सरसाइज को देख लेना। जो भी विद्यार्थी लेट हो गया या किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाता है ना, तो उसके लिए मैं वीडियो डाल ही देता हूं, तो उसे देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट डे के लिए मैं पहले अभी आपको बता ही दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको तैयार करके आना है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प रहे और उसमें बेटर परफॉर्मेंस आप दे सकें, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको रिवीजन भी करना होगा। पहले पहले रिवीजन करोगे, जो रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं, और उसके बाद में आप लोग जब एक्सरसाइज को ज्वाइन करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा बेटर हमें, ठीक है ना। तो देखिए ये क्लियर है, कौन सी साउंड आएगी इसके लिए। अगला देखिए, द रूल्स वर क्रिएटेड, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, मेरा फेवरेट सेंटेंस है। देखते हैं कितने कैंडिडेट इसको सही करते हैं। द रूल्स वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु लिव अवे फ्रॉम होम एंड हैव नो लोकल गार्जियन। क्या बोलेंगे इसको, बताओ। फिर से सेंटेंस बोल देता हूं, द रूल्स वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु लिव अवे फ्रॉम होम एंड हैव नो लोकल गार्जियन। अरे क्या बात है, भेनु, धनराज, कविता, विनीत, स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हो भाई आप?
जरूरी है कि स्टूडेंट्स ही करेंगे? कोई लॉजिक, इसको तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता ही दो आप लोग मुझे, थोड़ा सा टाइप करने में आपको टाइम लगेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो भाई, रिलेटिव प्रोनाउन है तो वेन्यू, रिलेटिव प्रोनाउन के तो बाद में उल्टा वर्ब को चेंज करो ना स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करो ना आप लोग। सिंगुलर है तो वर्ब लिव्स होनी चाहिए थी ना, आरपी के अकॉर्डिंग तो लिव्स करो इसे। आपने स्टूडेंट्स क्यों किया, कोई कारण इसके पीछे? मैं वेट कर रहा हूं, 2 मिनट का वेट कर रहा हूं, देखें आप में से क्या बताते हैं इसे कि आपने स्टूडेंट्स ही क्यों किया, जबकि उधर लिव्स होना भी तो लग रहा है कि लिव्स कर सकते हैं हम, लेकिन वो क्यों नहीं किया? हैव नो लोकल, गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि एक और वर्ब दे रखी है, क्या? हैव दे रखी है, और हैव कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और यहां लिव भी कैसी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। और अगर हम लिव को लिव्स करते हैं तो हैव को भी क्या करना पड़ेगा? हैज। और यहां बहुत दूर दूर जाकर 2 करेक्शन हो रहे हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, बेटर है एक ही करेक्शन हम कर दें। और उस एक करेक्शन के अकॉर्डिंग हम यहां स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? स्टूडेंट्स करेंगे। शाबाश, क्योंकि 2 वर्ब दे रखी हैं इसमें और 2 वर्ब प्लूरल हैं, और 2 वर्ब में करेक्शन करें उससे बेटर है कि हम एक सब्जेक्ट में करेक्शन कर दें, जिससे कि एक करेक्शन करने से हमारा वाक्य सही हो जाए। एंड देन नेक्स्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन ही कॉट, ओ सॉरी कॉट नहीं है, टॉट है भैया ना, TAUGST है, टॉट है। One of the important lesson he taught me was to save at least 30% of my gross income. धनराज हंस रहा है ना। अच्छा, धनराज कह रहा है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट्स करने के लिए हमारा मन किया था। अरे शाबाश, वारे तेरा मन। तो यहां पर देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन ही टॉट मी, तो यहां पर कॉट नहीं है, टॉट है। और यहां पर हमें पता लगा वन ऑफ का रूल आ गया, और वन ऑफ के रूल में तो अब मेरे गले को दुखाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वहां पर तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा? प्लूरल ही रहेगा, तो लेसन्स ही होगा। गुड, शाबाश धनराज, प्रसन्न, पीयूष, शाबाश। बाकी बहनों और इन्होंने पहले भी जवाब दे दिया है। एंड द लास्ट सेंटेंस देखो अब, वन मेजर रीजन for the popularity of television are that most people like to stay at home. क्या होगा इसमें? देखो पहली बात, वन आ रहा है, वन ऑफ नहीं है, पहली बात वन आ रहा है, वन ऑफ नहीं है। सब, अरे फिर मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, सबका ही जवाब सही है, फिर भी कर देता हूं, ये तो क्योंकि आदत है हमारी। तो वन के बाद में सब्जेक्ट कैसा रहना है? सिंगुलर, फिर ये प्रेपोजिशन के साथ इसके साथ जुड़ गया, फिर प्रेपोजिशन, तो फिर फाइनली वर्ब जो डिसाइड होगी वो सबसे पहले वाले पार्ट के अनुसार होगी। और सबसे पहला पार्ट क्या है? वन मेजर रीजन, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होगी, और आर के स्थान पर क्या होगा? इज का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर देंगे। कल की एक्सरसाइज हमने की थी और आज की एक्सरसाइज जो की है, तो ऑलमोस्ट लगभग हमने 130, मोर देन 130 कंप्लीट कर लिए होंगे सेंटेंसेस। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ तो गया ही होगा, इतना कुछ गलतियां भी हुई हमसे, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारना तो सीखे ही हम। बाकी और एक्सरसाइज भी अभी तो हमारी दूसरे टॉपिक की आएंगी, तो गलतियां सुधारना तो उनसे भी हम सीखेंगे। अच्छा, आनंद के ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों, क्या समस्या? चलो अभी क्लास के बाद में बात करता हूं तुमसे, कॉल करना मुझे अभी, है ना, फ्री होके अपन कॉल करते हैं, फिर देखते हैं क्या समस्या है। तो ध्यान देना, तो अपने सब्जेक्ट ऑफ कंकर्ड का मैंने आप लोगों को 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी हैं, एक कल करवा दी, एक अभी करवा दी है। अभी फिर पहले मैं एक बार 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूं। अभी हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। और नेक्स्ट क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़कर आना है वो टॉपिक है आपका मॉडल्स। कौन सा टॉपिक है? मॉडल्स टॉपिक आपको पढ़ के आना है। अगली एक्सरसाइज हमारी मॉडल्स की होगी, क्लियर है? सभी टॉपिक में से जो मैंने डिसाइड करके आपको बताया था कि हम
जो सिंपल टॉपिक जिनमें आप कम क्वेश्चंस में भी या कह सकते हैं कम एक्सरसाइज में भी अच्छे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं या उसमें अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं, उन टॉपिक को हम कम एक्सरसाइज में रखेंगे। जैसे सब्जेक्ट ऑफ कनकॉर्ड की 2 एक्सरसाइज कर ली, सफिशिएंट है मुझे लगता है जहां तक। मॉडल्स की भी हम 2 एक्सरसाइज रखेंगे, इन्फेरेंस की भी 2 एक्सरसाइज रखेंगे, लिंकिंग डिवाइस की भी 2 एक्सरसाइज रखेंगे, लेकिन फोनोलॉजी और मेथोडोलॉजी जो है उनकी हम ज्यादा एक्सरसाइज रखेंगे। ठीक है, उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में फिर ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, फिर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट में नहीं दूंगा। विनीत का क्वेश्चन आया था, वो किस टॉपिक नहीं, वो उन्होंने वैसे भी आउट ऑफ वो दे दिया और उन्होंने शायद उसको उस हिसाब से दे दिया होगा। भेनू ने आपको हालांकि जवाब दे ही दिया है, आपके साथी नहीं। वो क्या है कि आपके मॉडल टॉपिक सिलेबस में है एक्चुअली, तो मॉडल टॉपिक के दौरान आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी वर्ब जिनके बाद में नॉट लग जाता है, फ्रेंड ऑफ नॉट बताई थी ना मैंने आपको, आपकी तो एग्जाम से जस्ट पहले ही ये डिस्कशन हुआ था। फ्रेंड ऑफ नॉट, नॉट की दोस्त जो कहलाती है उनको एनोमलस कह दो या ऑक्सिलियरी कह दो या हेल्पिंग वर्ब कह दो, बात बराबर होती है। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है टोटल जिनके बाद नॉट लग जाता है, उन्हें हम एनोमलस वर्ब कहते हैं स्पेशली। तो नॉट लगने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में उनका नाम एनोमलस रखा जाता है। तो एनोमलस वर्ब कितनी होती है टोटल, तो आप आसानी से गिन सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितनी है। तो पहले तो टेंस का एग्जांपल ले लो, टेंस प्रेजेंट से शुरू कर दो, डू डज डिड 3, फिर उसके बाद में इज एम आर वॉज वर 8 हो गई, हैज हैव हैड 11, और 13 हैं आपके कितने, 13 हैं आपके मॉडल, तो 13 और 11 24, टोटल 24 होती हैं ये। ठीक है, बिल्कुल धनराज, तो 24 होती हैं ये। ठीक है, तो वो तो उसी का था, वो आप वैसे आपकी क्लास में डिस्कशन हुआ था इस चीज का मॉडल के दौरान, जब स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म नहीं बनती, मेन वर्ब की फॉर्म बनती है, उस समय मैंने बोली थी ये बात कि 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिन्हें हम एनोमलस कह देते। लिखवाया नहीं होगा क्योंकि वो लिखवाना उचित था नहीं, हाँ, इसलिए धनराज कह रहे हैं कि हमारा सही हो गया। मैं बोलता जरूर हूं इस चीज को, लेकिन वो चूंकि आपके है नहीं रीट ओरिएंटेड, वो क्वेश्चन ही नहीं है, एनोमलस आपसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, एनोमलस प्रश्न ही नहीं है। एक और है उसमें विनीत, फिर आपने इतना ही ध्यान दिया है ना, तो एक पर और करेक्शन करना। अगर आप लोगों के पास जैसे आंसर की तो आई गई होगी सभी के पास, तो एक में और करेक्शन है कि उसमें आपसे एक वर्ड दिया है ना टीओ, इसकी लास्ट साउंड कौन सी है, तो इसकी लास्ट साउंड जो है ना वो ये होगी, जबकि आंसर की में ये दे रखी है, तो ये गलत है, ये होगी इसकी, है ना। देखियो अगर आपने आंसर की तो उसमें आंसर ये दे रखा है, जो ये गलत है ये सही होगा, इसमें जिसे आप छोटा ऊ बोलते हैं, हाँ तबस्सुम सही कह रहे हैं, तो ये गलत दे रखा है उसमें। ठीक है ना, तो उसको गलत मत कर लेना। अब आप लोग सब समझते हो इस चीज को कि वो गलत है, तो इसीलिए उसको उसी हिसाब से लेकर चलना है आपके बोलने में। और स्पेशली मैंने टीओ का, टी डबल ओ का और पुट का, तीनों का मैंने फोनोलॉजी के दौरान वही एग्जाम्पल दिया था, पुट, टू और टू, तीनों को ही रखा था एग्जाम्पल के रूप में। तो वैसे भी आपके तो क्लियर हो जानी ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता था क्लास में आपके, ऐसा मत मानना कि अब वहां इंस्टीट्यूट की बात है तो इंस्टीट्यूट की बात है तो हाँ एग्जाम्पल दिया भी था, तो इंस्टीट्यूट की बात है तो आपको लग जाए कि सर ने पेपर बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा ही आपको रीट में मिलेगा। आपके क्लास नोट्स जो अपने तैयार किए थे अपने, उनसे बाहर इवन सिंगल क्वेश्चन नहीं आना जो क्लास नोट्स में करवा दे। पैसेज की गारंटी में नहीं लेता। पीयूष पुट में तो क्या होता है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो पुट का तो ये बनता है बनने को तो, लेकिन हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं तो इस टू का जो बनता है ना वही पुट का बनता है, यही बनता है इसका भी, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग यही बनता है, अमेरिकन इंग्लिश में ये बनता है, और ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है ना उसमें यही बनते हैं दोनों के, चाहे वो पुट हो चाहे टू हो। अब धनराज तुम लोग पढ़े हो तो यार आसान ही लगेगी अब तुमको, है। अब कह रहा है धनराज की इंग्लिश इतनी आसान आएगी क्या सर जी, अरे आसान तुमको लगेगी, तुमने मेहनत की है भाई इसलिए आसान लगेगी तुमको, तुमने ध्यान दे के पढ़ा है। शायद मैं भी तो देखता था तुम लोगों को, शायद तुम लोग सबसे ज्यादा जो मरते थे ना वो इंग्लिश की क्लास के लिए मरते थे तुम लोग, तुम्हारे सबसे ज्यादा उसी के लिए, मतलब और किसी की क्लास लगे चाहे नहीं लगे इंग्लिश की लगा दो तुम तो बस।
है? देखता मत था, मैं सब चीजें देखता नहीं था क्या वहां पे? एनीवे चलो तो तो क्या है कि अपने एक बार फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों के अपने टॉपिक वाइज सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी ना, तो मेरा थोड़ा विचार है कि मैं आपको 5-7 जो ओवरऑल 30 क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उसका इंतजार सबसे ज्यादा करते थे सर, अरे तो अपन क्या करेंगे फिर बाद में एक्सरसाइज ऐसे करेंगे कि 30 क्वेश्चंस लेंगे, 30 क्वेश्चंस लेंगे, और 30 क्वेश्चंस में अपने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर जो आएगा ना, ये जैसे कि ऐसे क्वेश्चन अभी अपन ने करे तो ये तो आपके रूल्स क्लियर करवाने के लिए मैंने करे हैं ऐसा। अच्छा, अरे बेनू बटरिंग मत करे भाई, अब विनीत ने तो कह दिया कि सर अब कॉन्फिडेंस है हमें, इंग्लिश का बेड़ा पार है, अब बेड़ा पार लग जाएगा, बेनू तो बटरिंग कर रही है? बाकी को तो नहीं लगता है ऐसा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं। एनीवे तो अपन 30 क्वेश्चंस के सेट करेंगे, उसमें मैं आपको ना एग्जाम में जैसा आएगा, पहले मैं ये बात कर लूं तुम्हारी बटरिंग एक बार, हाँ सबको पता है वो ठीक है, पर थोड़ी देर रुको तुम, मैसेज वैसेज कुछ मत करो अभी, अभी थोड़ी देर मैसेज मत करो, मुझे बात पूरी करनी दो, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, 30 क्वेश्चंस के सेट लेंगे, जिसमें ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आपको अच्छे तरीके से पता है ना सिलेबस, तो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इन्फेरेंस और लिंकिंग डिवाइस, 3 टॉपिक आते हैं आपके पैसेज, अनसीन प्रोज पैसेज से, तो वैसा ही लेंगे हम, अनसीन प्रोज पैसेज ही लेंगे, लगभग 5-6 पेपर कम से कम करेंगे इतने अपन, जिससे कि आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ेंगे, और वो 30 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो 30 क्वेश्चंस के सेट अपन बाद में करेंगे, लेकिन एक बार टॉपिक ओरिएंटेड जो अपने जितने भी है ना उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो अगली क्लास में मॉडल टॉपिक आपके एक्सरसाइज के लिए होगा, उसके रूल्स को कंप्लीट करके आना, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? पीयूष कह रहे हैं लिटरेरी टर्म्स स्टार्टिंग में टफ लगे थे, पर अब पढ़ने के बाद सही, हाँ अब तो सही लगेंगे, लगेंगे भाई। अरे तू ले आना धनराज, ले आना भाई, मैं परसों खुद दिला के आया हूं वहां बैठ के, ले आना, वहां पर जो भी है मैं सारे नोट्स वहां पे प्रोवाइड करवा चुका हूं, तो आप ले लेना, आप चले जाना आजकल में जब भी तुमको टाइम मिले ना, हाँ वहां पर चले जाना, और मेरे पास नहीं, तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं पीडीएफ पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है? वरना वहां पे रखवा के आया हूं सारे, तो वहां पे एक बार कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अब अगली क्लास में मॉडल टॉपिक के साथ, मॉडल टॉपिक को रिवाइज करना, रूल्स को रिवाइज करना, अगली क्लास में मिलूंगा मैं आपसे, अगली एक्सरसाइज मॉडल की होगी अपनी, और मॉडल के एक्सरसाइज में उसके रूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके बाय सभी को, बाय बाय।